हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो 2025 का सीबीटी एग्ज़ाम है, उसी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज। चलो देखते हैं कि चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी है 2025 में आ सकता है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन ओम्स लॉ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से कौन सा है क्वेश्चन। इफ़ वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ 110 ओहम देन करेंट इज़। तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला पता है कि ओम्स लॉ का V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, करेंट। तो I इक्वल्स टू हम लोगों को पता है V बाई आर, मतलब वोल्टेज बाई हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट निकालने के लिए 220 वोल्ट को हम लोग रेजिस्टेंस मतलब 110 ओम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 0 कट जाएगा एंड 11 2 ज़ा 22 मतलब 2 एम्पियर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट से, इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज। अगर सीरीज सर्किट हुआ, हम लोगों को पता है अगर सीरीज सर्किट हुआ एंड करंट, फिर क्या होगा, करंट सीरीज सर्किट में डिवाइड हो जाएगा, 0 होगा, इंक्रीज होगा या सेम ही रहेगा। सीरीज सर्किट में हम लोगों को पता है अगर 2 रेजिस्टेंस हो, 2 बल्ब हुआ, 2 इंडक्टर हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमारा सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो करंट जो होता है हमारा सेम ही रहता है, करंट अनचेंज। जितना हम लोग बाहर से इनपुट देते हैं तो उतना ही रहता है, तो सेम रहता है। सेम इन ऑल, यहाँ पे रजिस्टर होगा, रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होगा। सेम इन ऑल रजिस्टर, कैपेसिटर, बल्ब, कुछ भी लिखा हुआ बट सेम करेंट। इन ए पैरेलल सर्किट, सेकंड क्वेश्चन, इन ए पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर ब्रांच के लिए क्या होगा, वोल्टेज पैरेलल सर्किट के लिए सेम होगा। ओके एंड यही अगर सीरीज सर्किट के लिए पूछ लेता तो क्या होता, तो हमारा डिवाइडेड होता उसके रेशियो, रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से। ओके लेकिन यहाँ पे पैरेलल सर्किट है इसीलिए हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा सीरीज सर्किट में, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। तो मतलब क्या होता है कि हमारा जो टोटल सीरीज सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, मान लो कि 4 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है या 4 बल्ब की जगह 4 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो वो 4 रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो एक का 2 ओम, एक का 4 ओम, एक का 5, तो ये सब हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, हम लोग उसको जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस मतलब 2 4 5 7 जितना भी है वो एडेड अप करते जाएंगे, 2 4 6 और 5 11, तो मतलब 11 रेजिस्टेंस हुआ, 11 ओम रेजिस्टेंस हमारा हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। ए मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। मल्टीमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टेज एंड करंट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ मेजर करने के लिए मल्टीमीटर यूज़ किया जाता है। विच टूल इज यूज फॉर कटिंग वायर्स। वायर कटर यूज़ किया जाता है कटिंग करने के लिए वायर को, और भी डायगोनल कटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग वायर कटर ही चूज़ करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी मतलब अगर मान लो कि हमारा कोई कंडक्टर हो गया, कंडक्टर ये एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, किसी का भी एक वायर हो गया, तो वो बीच से टूटा हुआ है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। अगर हमें कंटिन्यूटी साउंड मिलेगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो वायर बीच से टूटा नहीं है। अगर साउंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो वायर है बीच से टूटा हुआ है, तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, या कंटिन्यूटी का जो बीप साउंड आता है वो नहीं मिलेगा। वायरिंग एंड अर्थिंग, ओके द सेफेस्ट मेथड ऑफ अर्थिंग इज, पाइप अर्थिंग ही माना जाता है सेफेस्ट मेथड। एंड CTS वायरिंग, अच्छा ये जो CTS वायरिंग है, केबल टायर शीट वायरिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PVC शीट वायरिंग भी बोलते हैं। मतलब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट वायरिंग, कैब टायर शीट वायरिंग सभी सेम ही है। और ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड दूसरा क्या है, कलर ऑफ अर्थ वायर इज, कलर ऑफ अर्थ वायर इन वायरिंग इज, तो ये हम लोगों ने किया है पहले ही, ग्रीन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बैटरीज एंड सेल्स का चैप्टर में देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ए लेड एसिड बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ होता है लेड एसिड बैटरी के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डिस्टिल वाटर नहीं यूज़ होता। आप लोग पूछोगे कि हम लोग बाहर से पानी डालते हैं, हाँ पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर ही डालते हैं खरीद के, या अगर हम लोगों के पास डिस्टिल्ड वाटर रहेगा तो वो डालते हैं। लेकिन कब डालते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड में जो वाटर है वो वाटर वेपराइज हो जाएगा, अपना जो बैटरी डिस्चार्ज होते होते या चार्जिंग प्रोसेस में हमारा जो वाटर वेपराइज होगा, तो वो वही वाटर
क्या होगा, अभी वाटर वेपराइज हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसका जो क्या होगा गाढ़ा हो जाएगा बैटरी में, इसीलिए हम लोग बाहर से डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। तो इसलिए क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है लेड एसिड बैटरी के लिए, जो हमारा सेकेंडरी बैटरी है, जिसको हम लोग रिचार्जेबल बैटरी भी बोलते हैं। ओके, 10 यूनिट ऑफ बैटरी कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी को नापने का जो एकक है वो कौन सा है, एम्पियर आवर। हाँ, ये आपको याद रखना है कि कितने मतलब एक आवर में कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है, दिस इज एम्पियर आवर और बैटरी कैपेसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी, ये आपका वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है लेड एसिड बैटरी का वो 1.280 होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये इसी फॉर्म में रहता है, यूनिटलेस। ओके, मोटर एंड मशीन्स, उसके बाद ये आपके सोच सकते हो कि यह सर यह चैप्टर तो हमारे नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी थोड़ा पढ़ के जाना। विच पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर रोटेट्स, हमारा जो डीसी मोटर में कौन सा पार्ट रोटेट करता है, आर्मेचर का पार्ट। जो हमारा आप लोग देखेंगे आपके घर में ना कि अंदर वाला एक पार्ट रोटेट होता है, वही आर्मेचर कहला जाता है। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू, यहाँ पे आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम यहाँ पे कलेक्ट करंट नहीं है। ओके, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे कम्यूटेटर का काम है हमारा जो करंट है उसको मतलब एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, कलेक्ट करंट नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्ट एसी टू डीसी के, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। ओके, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर मूव फ्रॉम, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब अगर नॉर्थ पोल रहा एक साउथ पोल रहा, तो वो जो लाइन ऑफ फोर्सेस के हमारा जो डाइपोल है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारा जो इमेजिनरी लाइन्स है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक लाइन्स, तो वो हमारा निकलेगा नॉर्थ पोल से निकल के, नॉर्थ पोल के तरफ से निकल के साउथ पोल के और जाएगा, लेकिन ये अंदर से नहीं जाएगा, मैग्नेट के बाहर के तरफ से ट्रैवल करेगा, मैग्नेट बॉडी के बाहर के तरफ से नॉर्थ पोल से उसी का साउथ पोल में एंटर करेगा। ओके, तो यही लिखा है नॉर्थ टू साउथ, साउथ साइड ऑफ मैग्नेट। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एकक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एकक है वेबर। ओके, तो ये आपको याद रखना है जितना जल्दी हो सके, जस्ट एग्ज़ाम के लिए 2 ही दिन बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन रिवाइज करो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लो बच्चे लोग, एंड फोकसफुली पढ़ाई करो। जो एक बार पढ़ रहे हो उसको दूसरा बार पढ़ने की अभी ज़रूरत ना आए, ऐसा इतना मतलब कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।